हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब अहले बैत को यजीद के हुक्म पर शाम के जिंदान में कैद करके रखा गया था तो कुछ ही अरसा गुजरने के बाद उनको आज़ाद कर दिया गया। लेकिन किसके कहने पर? क्या उनको यजीद के हुक्म पर आज़ाद किया गया था? अगर हाँ तो क्यों? क्या यजीद इब्ने मुआविया सच में शर्मसार हुआ था और अहले बैत को आज़ाद कर दिया, या कोई और वजह थी? जब यजीद इब्ने मुआविया ने अहले बैत को आज़ाद कर दिया तो उसकी असल वजह क्या थी, ये पूरा वाक़या तफसील से मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। जब शाम में अहले बैत को रहते हुए कुछ ही अरसा गुजरा था तो तमाम अहले शाम को अहले बैत रिसालत की मार्फत हो गई और मालूम हो गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खारजी नहीं थे बल्कि औलाद रसूल फातिमा बतूल अलैहिस्सलाम थे। लोगों ने ज़ाहिरन और छुप कर यजीद के उस इक़्तिदाम को चैलेंज करना शुरू कर दिया और हर तरफ से यजीद पर एतराज़ होने लगे और हर गली, हर घर और हर बाजार में यजीद के उस फ़ैल पर लानतान होने लगी। लोगों ने उसे एलानिया बुरा भला कहना शुरू कर दिया तो उसको शाम में बगावत का खतरा महसूस हुआ। लिहाजा उसने कोशिश की कि ये एतराज़ बंद हो जाए तो ऐलान कर दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत मेरे हुक्म के बगैर हुई। इब्ने ज़ियाद मलऊन ने कत्ल करने में जल्दी की, खुदा उस पर लानत करे। फिर यजीद ने हुक्म दिया कि कुरान के बहुत से हिस्से कई और तमाम बाजारों में लोगों को दे के उस कुरान को पढ़ने में मशगूल रहें और मुझ पर एतराज़ और लानतान से ज़बान बंद रखें। लेकिन लोगों की ज़बानें बंद ना हुई। यजीद ने समझा कि अहले बैत के यहाँ रहने से हालात रोज़ बरोज़ बदतर होते जा रहे हैं। लिहाजा अहले बैत को बुलाया और माजरत की और माल, लिबास, दरहम, दीनार पेश किए। उस लईन ने जनाब उम्मे कुलसूम को मुखातिब करके कहा कि ये दीनार दरहम तुम्हारे भाई का खून बहा है, मुझे माफ़ कर दो। ये सुनना था कि बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा की गिरियाज़ारी की सदाएं बुलंद हुई और फरमाया, ए यजीद, तू कितना बेहया है कि हमारे उन भाइयों को कत्ल कराया जो ऐसे जवान थे कि उनके जिस्मों के एक एक बाल की कीमत तमाम कायनात भी नहीं हो सकती, और तू कहता है कि ये दरम मेरा एहसान है। फिर यजीद ने हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कहा कि अपनी हाजतें बताओ जिनको पूरा करने का मैंने वादा किया है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहली हाजत ये है कि मुझे अपने बाबा का सर दे दो कि जो सैयद शोहदा हैं, जो हमारे अमवाल शाम गरीबा में लूटे गए, वो सब के सब वापस करो। अगर मुझे कत्ल करने का इरादा है तो अहले बैत को किसी अमीन शख्स के साथ पहले मदीना भिजवा दो। यजीद ने कहा, तुम्हारे बाप का सर तो नहीं मिल सकता, और जहाँ तक तुम्हारे कत्ल की बात है तो वो मैं माफ़ करता हूँ और दरगुजर करता हूँ। तुम खुद अपने अहले बैत को लेकर मदीने चले जाओ। जहाँ तक लूटे हुए अमवाल की वापसी का ताल्लुक है तो वो भी नहीं मिल सकते, अलबत्ता उन अमवाल में से कई गुना ज़्यादा कीमत दे सकता हूँ। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, तेरे अमवाल की हमें कोई हाजत नहीं, वो तुझे नसीब हों। हमें दुनियावी अमवाल की लालच नहीं, अपने लूटे हुए अमवाल को भी इसलिए मांग रहा था कि अमवाल में ऐसे लिबास और चादरें थी जो हज़रत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हाथों से बनाई हुई हैं। उनमें जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की चादर, खमीस और पैरहान शामिल हैं, और ये मुनासिब नहीं कि जनाब ज़हरा के लिबास और बुनी हुई चीज़ों को नामहरमों की नज़र देखें और वो उनको इस्तेमाल करें। बस यजीद ने हुक्म दिया कि तमाम लूटे हुए अमवाल वापस किए जाएं। वो सामान लाया गया। किसी मोतबर किताब में नहीं कि क्या क्या वापस किया गया, लेकिन ये मालूम होता है कि लूटे हुए अमवाल की गठरी बंधी हुई थी। उसे खोला गया तो उसमें ताज़ा खून आलूदा सुर्ख अकीक की तरह का एक पुराना लिबास जो सोराख सोराख और फटा हुआ था। यजीद ने गौर से उस लिबास को देखकर कहा कि ये क्या है। बताया गया कि ए यजीद, ये हुसैन अलैहिस्सलाम की वो कमीज है जो आखिरी वक्त पहन कर आए थे और खंज बिन मुर्तिद ने लूटी थी। यजीद ने कहा कि ये नहीं हो सकता क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम तो सल्तनत बनाने का दावा करते थे, लिबासे फाकुराना पहनते थे।
یہ پھٹی پرانی قمیص کیسے ان کی ہو سکتی ہے؟ کہا گیا کہ یہ لباس اس لیے امام حسین علیہ السلام نے پہنا تھا کہ پرانا سمجھ کر لوٹا نہ جائے اور بطور کفن جسد امام حسین علیہ السلام پر رہے، لیکن ظالموں نے اس قدر ظلم کیا اور لوٹا کہ کربلا کی ریت ان کا کفن بن گئی۔ یزید نے پوچھا کہ اس میں اتنے زیادہ سوراخ کیوں ہیں؟ کہا گیا کہ یہ سوراخ تیروں اور نیزوں کے لگنے کی وجہ سے ہیں۔ جب اہل بیت علیہ السلام کی نظر اس خون آلودہ پرانی قمیص پر پڑی تو ان کے رونے کی صدائیں بلند ہوئی۔ جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اس قمیص کو اپنے سینے سے لگایا، بوسے دیے اور اپنے ساتھ مدینہ لائی، اور جب اپنی ماں کی قبر پر پہنچی تو دکھ کا بین بلند کیا کہ اماں امام حسین علیہ السلام کو ساتھ لے گئی تھی، لیکن بغیر حسین علیہ السلام کے واپس آئی ہوں، البتہ ایک نشانی لائی ہوں۔ پھر چادر سے وہ قمیص نکالی اور ماں کی قبر پر پھیلا دی۔ بی بی کی قبر کھل گئی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ باہر آیا اور امام حسین علیہ السلام کی قمیص کو اپنی قبر میں رکھ لیا۔ آج تک جن سادات اور غیر سادات نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو خواب میں دیکھا ہے تو اسی حالت میں کہ قمیص ان کے پاس ہے۔